Hi, I'm Krishti Rajput. I'm a 36 years old and I'm a woman. And basically, I belongs to Delhi and right now I'm staying in South Delhi. So you can say that I'm a South Delhi girl. बेसिकली अगर आप रेफ़र करो तो एज़ ए शी, एज़ अ वुमन ही मैं चाहूँगी कि आप मुझे प्रोनाउन करें बिकॉज़ मैंने हमेशा से अपने आप को एक औरत ही समझा है। मैं चाहती थी कि जैसे मैं अपनी पर्सनल लाइफ़ में ओपनली रहती हूँ, अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी मैं ऐसे ही एक औरत की तरह रहूँ, जो मुझे मेरी प्रीवियस कंपनी में मुझे वो चीज़ नहीं दिखाई दी। ऐसी कैपेबल भी एक ट्रांस होती हैं जो चाहती हैं फ्यूचर में आगे बढ़ना, क्योंकि देखो कि समानता का अधिकार तो सबको है। वो आपको भी है, चाहे आप फीमेल हो, चाहे मेल हो, चाहे वो ट्रांस हो, अधिकार सबको है। सो प्रीवियस कंपनी की अगर मैं बात कहूँ तो वहाँ शायद मेरी सेक्सुअलिटी को लेकर मेरी प्रमोशंस नहीं, बिकॉज़ मुझे कहा गया कि तुम ट्रांसजेंडर हो तो शायद तुम इस फॉर्म को, तुम इस ब्रांड को आगे नहीं बढ़ा सकती। बट अभी जैसे कि मैंने नई फॉर्म को जॉइन किया है तो यहाँ मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने मेरी सेक्सुअलिटी को लेकर नहीं, मेरे कैलिबर को लेकर मुझे इस कंपनी में हायर किया है। 8th क्लास में थी, सो उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि कुछ डिफरेंट है मेरे अंदर, क्योंकि बचपन से मैंने सिर्फ 2 ही जेंडर देखे थे, मेल एंड फीमेल। तो जब मैं अपने आप को देखती थी मुझे लगता था कि ना मैं फीमेल में सेट हो पा रही हूँ, ना ही मैं मेल में हो पा रही हूँ। तो वहाँ मुझे लगा कि शायद मेरे अंदर कुछ ऐसा है कि बायोलॉजिकल तो मैं एज़ ए लड़का ही पैदा हुई थी, बट जो मेरी सोल कह लो, मेरी आत्मा या मेरी फीलिंग कह लो, वो एक औरत जैसी थी। तो मैं हमेशा अट्रैक्ट होती थी औरत की तरफ कि क्यों ना मुझे ऐसा आउटफिट पहनना चाहिए या मुझे ऐसे कपड़े पहनना चाहिए। तो वहाँ धीरे-धीरे मैंने अपने ऊपर सर्च करना स्टार्ट किया। देन मुझे फाइनली पता हुआ था कि मैं एक आदमी के शरीर में एक कैद औरत है, जो वो औरत बाहर निकलना चाहती है दुनिया के सामने। स्टार्टिंग में दिक्कत हुआ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, मतलब बहुत वो लोग बोलते थे, बहुत से गलत वर्ड्स भी उन्होंने यूज़ किए मेरे लिए, बट फिर देखो दुःख होता है, सबको दुःख होता है बिकॉज़ वो हमारे फैमिली मेंबर हैं, क्योंकि मैं ये चाहती थी कि जैसी मैं हूँ वो मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करें, बिकॉज़ मुझे सोसाइटी से या मुझे बाहर वालों से मतलब नहीं, जिनके बीच में अब तक पढ़ी लिखी बड़ी हुई हूँ, अगर वो ही मुझे नहीं समझ पाएँगे तो शायद इससे बड़ा पेन मेरी लाइफ़ में मेरे लिए कुछ नहीं होगा। सो फिर सोचा कि ठीक है, जब वो नहीं मुझे अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो कहीं न कहीं फिर मैंने अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ़ को जीना स्टार्ट किया। और देखो पेरेंट्स कभी गलत नहीं होते हैं, ये मेरा कहना है कि देखो अगर हम इस एज में जाकर उनसे एक्सेप्ट करें कि भई वो अपने आप को बदल लें हमारे लिए, तो वो इम्पॉसिबल है, वो चीज़ नहीं हो सकती कि वो अपने आप को बदलें। तो रेदर देन आप ये खुद सोचिए कि आपको अपनी लाइफ़ कैसे जीनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़े तो हर चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी। आपकी जो पहली फाइट होती है वो सोसाइटी, वो दुनिया से शुरू होती है। बट बीइंग ए ट्रांस मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ की पहली फाइट मेरी फैमिली से स्टार्ट हुई, क्योंकि फैमिली में मुझे पोक किया जाता था, मुझे सिखाया जाता था कि आपको ऐसे नहीं बैठना है, आपको ऐसे नहीं करना है, आपका आउटफिट ये नहीं होना चाहिए, आपका ये नहीं होना चाहिए। तो ये मेरी पर्सनल लाइफ थी कि मैंने बहुत कुछ सीखा। एंड कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी थे जिन्होंने मेरी सेक्सुअलिटी को लेकर मुझे पोक किया कि यार तुम तो ट्रांस हो, तुम्हारे साथ पब्लिकली हमें जाने में बहुत ऑड फील होगा या हम बहुत ऑकवर्ड फील करेंगे। तो हाँ, मैं कह सकती हूँ कि बहुत लंबी जर्नी मेरी रही एक आदमी से औरत में खुद को बदलने में। पेरेंट्स के लिए तो मैं एक बॉय ही थी शुरू से, तो एवरी टाइम पोक करना कि आप शादी करो, रिश्ते आ रहे हैं। तो सिर्फ मेरी एक सिस्टर थी जिसने मेरे साथ स्टैंड लिया, स्टिल वो मेरे साथ है और हमेशा वो सपोर्ट लेती थी, हमेशा मॉम डैड को समझाती थी कि अभी रुक जाओ, अभी वो स्टडी कर रहे हैं, अभी उनको आगे बढ़ना है। तो जिसके चलते मुझे और मौका मिला अपनी सिस्टर के थ्रू मुझे आगे बढ़ने का। तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मेरी फैमिली में सबसे बड़ा सपोर्टर मेरी यंगर सिस्टर थी, जिसने कहीं ना कहीं एक बड़ी बहन का और एक माँ का रोल निभाया मेरी लाइफ में। प्राइड एक तरीके से एक कलरफुल अम्ब्रेला है, जो एक LGBTQI की सोसाइटी कह लो, कम्युनिटी कह लो, एक ऐसी अम्ब्रेला है। अगर वहाँ के लोगों को आप देखना चाहते हो तो आपको उस अम्ब्रेला के पहले अंदर आना होगा, तभी शायद आप हमारी कम्युनिटी के लोगों के बारे में समझ पाएंगे। और प्राइड से कहीं ना कहीं एक मैसेज भी सोसाइटी को जाता है कि हमारे जैसे लोग भी इस सोसाइटी का ही पार्ट है, हम कोई बीमार नहीं है कि जी हमारा कोई ट्रीटमेंट होना चाहिए या ऐसा कुछ, या हमारे छूने से ही चीज़ें होगी। सी मेरे से बड़े मेरे 2 भाई थे, ठीक है, वो स्ट्रेट हैं दोनों, प्योर स्ट्रेट जिसे कहा जाता है हमारी सोसाइटी में, ठीक है। कई बार पेरेंट्स का कहना होता था कि मतलब आप ऐसे हो तो शायद आपके आने वाली जो और जनरेशन होगी वो भी शायद ऐसी हो जाएगी। तो सिंपल सा मेरा कहना है कि नाउ आई एम 36, ठीक है, मैं अपनी फैमिली के साथ रही। जब मेरे साथ रहकर
मेरे भाई मेरे जैसे नहीं हो पाए तो बाहर सोसाइटी के लोग मेरे जैसे क्यों हो जाएंगे? समटाइम्स सिर्फ आपकी बातें ही नहीं होती है, आपका नज़रिया भी होता है जो हमें मोलेस्ट फील कराता है। सो मैं यही चाहती हूँ कि वो चीज़ें ख़त्म हो जाएं और एवरी डे हमारे लिए एक प्राइड की तरह हो। हम सोएं तो एक ब्यूटीफुल नाइट हो और जब उठें तो एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग के साथ उठें। जो चीज़ मुझे प्राइड में मिलती है, एक सपोज यू ना, एक अननोन पर्सन आकर आपको बोलता है कि आप कितनी खूबसूरत लग रही हो, आप कितनी प्रीटी लग रही हो, वही चीज़ें हम अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्ट करते हैं, चाहे वो डैड हो, मदर हो, चाहे वो आपके ब्रदर हो और वो आपके पास आए, आपके पर्सनल फ्रेंड आपके पास आए, आपको बोले यार कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। सी, खूबसूरत कहने के लिए सिर्फ आपके लिए एक वर्ड्स होगा, बट शायद हमारे लिए पूरी दुनिया होती है उसके। अगर मैं अपनी पर्सनल जर्नी कहूँ तो मुझे भी काफ़ी सारे ऐसे लोग मिले, बिकॉज जब एक आपके नाम के आगे जब एक ट्रांस आ जाता है ना, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी की एक इमेज बनती है, शायद ये प्रोस्टिट्यूशन होगी या ये धंधा करती होगी, ठीक है, या फिर रेड लाइट पे खड़ी होती होगी। बट कभी सोसाइटी के किसी मेंबर ने किसी भी पेड ट्रांसजेंडर की लाइफ में जाकर उससे पूछा कि वो ये क्यों करती है? जब आप पेड के पास आते हो तब आपको वो पेड नज़र नहीं आता, पर जब एक राइट की बात आती है तो आप कहते हो कि ये तो पेड है, ये तो धंधा करती है, इसको सोसाइटी में होना ही नहीं चाहिए। यानी रात होते आप उस पेड़ के पास आ रहे हो तब तो वो पेड़ आपके लिए सब कुछ है, बिकॉज वो आपको सेटिस्फाई कर रही है। बट सुबह होते ही आप एक सोसाइटी का झंडा लेके खड़े हो जाते हैं कि ये तो पेड़ है, इसको तो कोई हक नहीं है रहने का। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखें, काफ़ी सारी हमारी कम्युनिटी में ऐसी भी ट्रांस हैं जो एक अच्छी पोस्ट पर काम कर रही है, एक अच्छी जगह है और उनको पूरा हक है एक अच्छी ज़िंदगी जीने का। शायद यही एक रीज़न होता है कि काफ़ी सारी ट्रांस होती हैं जो प्रोस्टिट्यूशंस के वर्क में, अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए, ज़बरदस्ती कह लीजिए, वो उस प्रोफेशन में आ जाती है। सिंपली एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि हम भी आपकी तरह एक नॉर्मल इंसान हैं, भले ही हम थोड़े से अलग हैं, थोड़े से यूनिक हैं, बट आप ही की तरह हम भी सोते हैं, हम भी जागते हैं, हम भी वही खाना खाते हैं जो आप खाते हैं, हम भी सांस लेते हैं, सबसे बड़ी बात है। सो हम बस यही चाहते हैं कि सोसाइटी हम जैसे हैं हमें एक्सेप्ट करे। प्यार की कोई सीमा नहीं होती, प्यार का कोई जेंडर नहीं होता, तो हमें भी है प्यार करने का हक। तो प्लीज़ हमें थोड़ा सा प्यार कीजिए, थोड़ा सा प्यार अगर आप हमें करेंगे तो हम भी आपको दिल खोल कर प्यार करेंगे, बिकॉज लव इज़ लव। एंड हैप्पी प्राइड मंथ। थैंक यू।